हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि हम पैट के लिए रिवीजन कर रहे थे और पॉलिटी के इस रिवीजन में हमने 2 क्लास पूरी कर ली है, जिसमें हमने पहली क्लास में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया था और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तीसरी क्लास लेकर आए हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। हालांकि पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था विशेषताओं के तौर पर। तो शुरुआत करते हैं कि आज की क्लास की। तो सबसे पहले है कि संविधान की प्रस्तावना। तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसको परिचय पत्र है। ये हमारे संविधान का क्या है? एक परिचय पत्र है। इस संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा पूछी जाती है, किसने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दी? तो N.A. पालकीवाला ने क्या कहा? इसको परिचय पत्र का संविधान की प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना क्या है? ये प्रस्तावना एक उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या है, संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। इस संविधान ये प्रस्तावना क्या है? इसमें संशोधन किया जा सकता है। काफी वाद विवाद रहा था कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो उसके बाद में बात ये निकल कर आई कि हाँ, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के साथ, मूल ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो उसी क्रम में क्या है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया। सीधे सीधे कभी कभी 42वां संविधान संशोधन पूछ लेते हैं किस वर्ष आया, तो ये 1976 में आया। इसमें हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हमने क्या है अपने संविधान में इसमें मेंशन किए। उसके बाद में हम प्रस्तावना के मुख्य तत्व की बात करते हैं कि प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले क्या है, हम जो हमारी प्रस्तावना है, हमारा संविधान है, उसका स्रोत क्या है? तो हम भारत के लोग, अर्थात जो भारत की जनता है, वही हमारे संविधान का क्या है, स्रोत है। अर्थात जो भी कुछ शुरू होगा वो भारत के नागरिकों से ही शुरू होगा। भारत के नागरिक ही क्या है, हमारे संविधान का स्रोत है। उसके बाद में स्वरूप कैसा है? ये जो हमारा संविधान है ये पूर्ण यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात किसी पर इसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। भारत अपने आप में क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। उसके बाद में हमारे जो विचारधारा है वो कैसी है, सभी को साथ लेकर चलने की, अर्थात हम समाजवादी हैं। उसके बाद में कैसा शासन है, तो हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन है जिसमें किसी भी तानाशाही की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद में हमारा राज्य कैसा है, गणराज्य है। तो ये हमारे जो संविधान है उसका स्वरूप कैसा है, या जो प्रस्तावना है उसमें स्वरूप किस, हमारे देश का स्वरूप क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। तो ये सब बातें हमारे स्वरूप में होंगी हमारे भारत में। उसके बाद में उद्देश्य क्या था, प्रस्तावना में जो उद्देश्य है वो न्याय। इसमें 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, हालांकि पैट में नहीं पूछा है, एसएससी में पूछा है और एक बार पीसीएस में भी पूछा है कि भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है। तो आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2 और 3। 3 न्याय की बात की गई है। 3 न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। उसके बाद में स्वतंत्रता, हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में व्यक्ति को दे रखी है। एक तो विचार, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, आप अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी में विश्वास कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की आपको क्या है, स्वतंत्रता दे रखी है। पूछ लेंगे भारतीय प्रस्तावना में या संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है, तो 5 प्रकार की हमने स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है। उसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दे रखी है। व्यक्ति की गरिमा, अर्थात जो जीवन जिए वो गरिमापूर्ण जीवन हो, जिसमें एक सम्मानजनक जीवन हो और एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना उसमें बनी रहे। ये हमारे जो प्रस्तावना है उसका एक उद्देश्य है। तो प्रस्तावना बहुत छोटे खंड में हमने आपको बताई जहां क्वेश्चन बनने की संभावना है। बाकी आप प्रस्तावना पूरी चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो स्वरूप है वो इनमें से ही पूछ लिया जाएगा। प्रस्तावना क्या थी? उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को
ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद।